हाय फ्रेंड्स, श्रेया क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ट्रायंगल त्रिभुज की सर्वांग समता और समरूपता को बताऊंगा और इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं सर्वांग समता की ओर। ठीक है कि त्रिभुज की सर्वांग समता हम कैसे निकालेंगे। सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है? सर्वांग समता का मतलब है कि आकृति के साथ साथ आकार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ओके, अब ये आप नोट कर लीजिए कि आकृति के साथ साथ आकार भी क्या समान होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझा सकता हूं। ओके, देखिए यहां पर आकृति तो दोनों त्रिभुज की है, त्रिभुज एबीसी है, ये भी त्रिभुज एबीसी है। आकृति तो समान हो गई, लेकिन आकार इसके कहने का मतलब है कि ए बी और ई डी ये भी क्या होना, बराबर होना चाहिए। बी सी और ई एफ भी बराबर होना चाहिए और डी एफ और ए सी भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो इस केस में क्या बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर डी ई, ओके, और बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये होता है सर्वांग समता में कि आकृति के साथ साथ आकार भी क्या समान होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। तो यहां पर बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये इसका निरूपण चिन्ह है, ऐसे ही हम सर्वांग सम का चिन्ह दिखाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इससे कम आता है क्वेश्चन समरूप से कि समरूपता क्या होती है। देखिए समरूप कहने का मतलब क्या होता है, आकृति तो सेम होनी चाहिए बट आकार सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसमें कोई बाधा नहीं होती है कि आकार भी समान होना चाहिए। ओके, तो आइए हम समरूपता की ओर चलते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सर्वांग समता बस इतना ही है कि आकृति के साथ साथ आकार भी क्या बराबर होता है, यानी कि ये बराबर हो गए तो कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि त्रिभुज ये और ये क्या है, सर्वांग सम है। अब बारी आती है समरूप त्रिभुज की, वो भी हम देख लेते हैं। समरूपता इसमें क्या होता है, आकृति तो सेम होनी चाहिए लेकिन आकार सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक एग्जांपल के थ्रू, हम छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि समरूपता कैसे कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है डी ई एफ। ओके, तो मान लीजिए कि सपोज दैट एक एंगल और एक एंगल मैं क्या कर देता हूं, बराबर कर देता हूं। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इस एंगल और इस एंगल को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ओके, और ये कर दिया 3 नंबर पे। ओके, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। तो क्या ये समरूप त्रिभुज कहे जाएंगे। ए बी सी समरूप का ये चिन्ह होता है त्रिभुज डी ई एफ। यही हम लिखेंगे, कोण ए कोण डी बराबर है कोण बी, कोण ई के बराबर है कोण सी, कोण एफ के बराबर है। इसको हम ऐसा कतई नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा ई डी एफ के, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैंने बताया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में लिखेंगे। देखिए कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, तो देखिए समरूपता के लिए 3 मुख्य प्रॉपर्टियां हैं, साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, और एक होता है कोण कोण कोण
मतलब एंगल एंगल एंगल, मतलब त्रिभुज में तीनों एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो वो समरूप त्रिभुज होगा। त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होगी तो समरूप त्रिभुज होगा। या फिर दो भुजा और उसके करस्पॉन्डिंग जो संगत कोण आएगा वो बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लेते हैं भुजा भुजा भुजा, ठीक है। पहला है भुजा भुजा भुजा। इसके कहने का मतलब है ए बी सी और डी ई और एफ। मतलब भुजा भुजा और भुजा कहने का ये मतलब होता है इसके कि ये ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ये क्या संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, भुजा भुजा में बराबर होता है। अगर ये हमको दे दिया तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, ये होगा। यानी कि भुजा भुजा में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये आप माइंड में बैठा लें कि संगत भुजा ए बी की संगत डी ई, बी सी की संगत ई एफ और ए सी की संगत डी एफ का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें अगर ऐसा दे दिया जाता है तो प्रूव करना रहता है कि अगर ऐसा है तो इसके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यही आपको प्रूव करना रहता है। तो कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण सी और कोण सी बराबर कोण एफ, एकदम इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया भुजा भुजा भुजा। इसमें क्या होता है कि जो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, वो बराबर होता है। ये हम समझ गए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि इसमें होता क्या है, देखते हैं एक क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं क्वेश्चन हमारा दिया है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है पी क्यू आर के, ओके, और ए बी बराबर दिया है 6.5 और पी क्यू दिया है कितना 10.4, ये दिया है। तथा त्रिभुज ए बी सी का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया है, ये सब सेमी में है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, ये पूछा है। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर के, तो ए बी दिया है और पी क्यू दिया है और त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया है। तो हमको पी क्यू आर का क्या निकालना है, परिमाप बताना है। पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, तो इसमें हम क्या जानते हैं, देखिए अगर समरूप है, यहाँ भुजा दिया है, तो यहाँ देख कर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर भुजा भुजा का कुछ होगा, तो ही यहाँ पर ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो इनका फिगर बनाते हैं। ए बी सी और ये दिया है पी क्यू आर, ओके। ए बी बराबर दिया है 6.5
अब पी क्यू दिया है 10.4, ये कुछ भी नहीं दिया, ये भी कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं। तो भुजा भुजा में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो संगत भुजा चलिए हम बराबर करते हैं। तो संगत भुजा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ए बी की संगत पी क्यू है और बी सी की संगत क्यू आर है और ए सी की संगत क्या है, पी आर है। और ये किसके बराबर है, ए बी कितना दिया है 6.5 और पी क्यू कितना दिया है 10.4। ओके, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 65/104। कोई तकलीफ कोई? ओके, तो यहां पर देखिए कुछ रिलेशन निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए कि ए बी बटा पी क्यू बराबर 65/104 है। तो ए बी बराबर क्या होगा, पी क्यू 65/104 ये आएगा। ऐसे ही हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी क्या आएगा, बी सी तो यही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 65/104 इंटू क्यू आर होगा, यही होगा। और ये कितना होगा, ए सी, ए सी भी तो बराबर होगा 65 कितना 104, ये होगा पी आर के। अब इसको ये बराबर करके आप ये निकाल लेंगे, ये तीनों चीज। ओके, अब देखिए दिया क्या है हमको, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहां पर लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना होगा 60। ओके, अब देखिए यहां पर ए बी आपने क्या निकाला है 65/104 पी क्यू। ओके, ए बी की जगह यहां लिख दीजिए 65/104 पी क्यू। ठीक है, और बी सी की जगह क्या लिखेंगे 65/104 क्यू आर, 65/104 क्यू आर। ए सी की जगह क्या लिखेंगे 65/104 पी आर बराबर क्या होगा 60। ओके, अब यहां पर देखिए 65/104 कॉमन ले लीजिए, 65/104 ये क्या आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 60। इसको इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर कितना आएगा 60 गुणे 104/65। ये देखिए 13/104, 13 5 65, 5 से काटिए ये कितना 12 बार में, ये कितना आ गया 96। अब देखिए पूछा क्या है, पी क्यू आर का परिमाप पूछा है। तो पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये आ गया मेरा 96 के बराबर। तो पूछा क्या है, यही पूछा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 96। ओके, ये हमारा हो गया। जैसे कि हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे, ये हमारा तरीका है। ओके, अब देखते हैं। देखिए भुजा 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 में देखिए क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होना चाहिए। मैंने यही किया है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। ठीक है, अगर आपको प्रूव करने के लिए दिया जाता है तो इसमें प्रूव क्या करना रहता है, प्रूव यही करना रहता है कि भुजा भुजाओं का अनुपात जब बराबर है तो इनके जो एंगल है वो बराबर होंगे, ये प्रूव करना रहता है। ठीक है, प्रूव करने का मतलब ये कोड ए बराबर कोड पी, कोड बी बराबर कोड क्यू और कोड सी बराबर कोड आर। ठीक है,
अब आते हैं कोण, कोण और कोण, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कोण, 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 ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, हो गया। एंगल, एंगल, एंगल इसको बोलते हैं कोण, कोण, शॉर्ट फॉर्म में ए और ए बोलते हैं, उसको एस 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 बोलते हैं, ठीक है। तो कोण, कोण का कहने का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक फिगर बना रहा हूं, ये ए, ये बी, ये सी, और ये है डी, ये ई, और ये है एफ। कोण करने का मतलब ये होता है एंगल, एंगल, यानी कोण ए बराबर कोण डी, और ये इसको डबल टिक मार लीजिए, कोण बी बराबर कोण ई, ओके। और कोण सी बराबर होता है कोण एफ, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ का, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया जाता है तो बोलता है क्या, जब ऐसे दे दिया ना तो इसमें भी क्या वही चीज होती है, ए बी अपॉन डी ई संगत अनुपात, बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज इसमें भी लगाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो फॉलो यही हम करते हैं। एक देख लेते हैं कि भुजा कोण एस ए और एस, यानी कि भुजा कोण भुजा, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ गई, आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं, डिनोट करते हैं साइड एंगल साइड, ठीक है। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फिगर है ए बी सी, एक फिगर है डी ई और ये ले लिया और ये ले लिया, भुजा 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 कोण कोण। इसमें क्या होता है कि ए बी और डी ई का अनुपात बराबर होगा ए सी और डी एफ के। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और कोण कौन सा लेंगे, ये दोनों संगत भुजाएं लेंगे तो जो इनसे बना कोण होता है, मान लीजिए कि ए बी लिया और ए सी लिया, तो इनसे बना संगत कोण कौन सा है, ए है, ना कि सी है। इन भुजाओं से, इन दोनों भुजाओं से ए बी और या ए बी या डी ई, और फिर लिया गया ए सी और डी एफ, ए सी और ये वाला डी एफ, एंगल कौन सा बन रहा है, ए बी और ए सी के बीच ए एंगल, डी ई और डी एफ के बीच ये वाला एंगल, तो कोण ए बराबर कोण डी, ओके। ये होता है भुजा कोण भुजा का रूल, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात के साथ साथ जो संगत भुजाओं के साथ जो एंगल बनता है, उस कंडीशन में इसको, इस त्रिभुज को हम ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ओके। ये तीन प्रॉपर्टी है, ये तीन प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिए, आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। देखिए एक भुजा कोण भुजा
एक बहुत ही मतलब अच्छा सवाल इससे पूछा जाता है। एक प्रमेय आप सुने होंगे, थेल्स या समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं उसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसको बोलते हैं। ठीक है, वो थ्योरम क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उस पर एक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लिए, समझ में आ गया कि संगत भुजाओं का अनुपात के साथ साथ जो संगत भुजाओं के साथ जो कोण बना होता है वो बराबर होता है। उस कंडीशन में बोलते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, किसी को दिक्कत? ठीक है, तो हम देखते हैं कि समानुपातिक प्रमेय कौन सी है वो। देखिए, वो इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय या फिर समानुपातिक प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं। ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ओके, कोई त्रिभुज है ए बी सी, और क्या इसमें बोल रहा है बी सी के पैरेलल कोई एक डीई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बीसी के पैरेलल ये लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो ये रेशियो होता है ना, एडी अपॉन डीवी बराबर ए अपॉन ई सी, इसका अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आप देख लीजिए इसमें। देखिए इसमें होता क्या है, ये कैसे निकलता है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना ए बी सी, और ये छोटा त्रिभुज ए डी ई, इसमें होता क्या, ये वाला एंगल कॉमन मिल जाता है। ओके, किसी को कोई दिक्कत? और क्या दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो इसको हम बोल देते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, कि सर्वांग सम है। ठीक है, लेकिन इसको निकालने के लिए और भी कोई तरीका है, अच्छे अच्छे तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसको छोड़िए आप, ये देखिए, अगर इसको समरूप आप प्रूव कर रहे हैं तो देखिए ए बी सी, ये है ना, तो पहले और एक छोटा वाला बना लीजिए ए डी ई। तो देखिए यहां पर आप एक चीज देखिए कि ये है, ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है। मान लीजिए कि एक बात बोल रहा है, अगर ये पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होता है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, संगत कोण है। मैंने आपसे बताया था पिछले लेक्चर में, एक लेक्चर मैंने पढ़ाया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ऐसा इस कंडीशन में दो पैरेलल लाइन को यदि कोई एक रेखा कट करती है तो ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये एंगल इसको समानुपात, अगर वैसा प्रूव करते हैं आप, क्या बोले, समरूप प्रूव करना चाहते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, संगत एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बराबर होंगे, ये बराबर, एक कोण, दो कोण, और ये वाला कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, एक वो वही मतलब कोण का इसमें प्रॉपर्टी लगता है। तो ये हम लोग ए डी अपॉन डी वी, ए अपॉन ई सी क्या बोलते हैं कि अनुपात ऐसा होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली ये समरूप प्रूव होता है एंगल से। ठीक है ना, लेकिन ये है तो फिर एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं इसी में।
एग्जाम्पल हमारा ये है, नोट कर लीजिए। दिया है डी ई क्या है, पैरेलल है ए सी के, डी पैरेलल है बी सी के दिया है, ठीक है। तो यानी कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ओके, ये कॉमन है। और यहाँ पे देखिए दिया है ए डी बराबर दिया है 3 और बी डी बराबर दिया है 4 और ए बराबर 6 और ये वाली लेंथ पूछा है। दिया है यहाँ पर है डी बराबर, डी पैरेलल है क्या है बी सी के, और ये दे दिया है ए डी दे दिया है और बी डी दे दिया है और ए दिया है। हमको पूछ रहा है कि ये ई सी भुजा क्या होगी, ई सी हमको फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ ए सी की लेंथ कैसे आप निकालेंगे, तो वही थेल्स थ्योरम से आप निकालेंगे इसको, समानुपातिक प्रमेय से। समानुपातिक प्रमेय क्या बोलती है कि ए डी अपॉन टी बी बराबर किसके होगा, ए ई अपॉन ई सी के, ओके। ए डी कितना दिया है 3 सेमी और डी बी 4 सेंटीमीटर और ए कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। ए सी तो ई सी तो हमको निकालना है, तो ई सी क्या होगा 6 × 4/3, ये कितना आ जाएगा 24/3, ये आ गया 8 सेंटीमीटर के बराबर, ओके। तो थेल्स थ्योरम पे यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कुछ देगा कुछ नहीं देगा तो आप फाइंड कर लें। मान लीजिए इसमें ऐसा दे दिया था, ये दे दिया था, मान लीजिए अगली बार ये देगा ये पूछ दिया जाएगा, फिर ये नहीं देगा ये पूछ दिया जाएगा, जो भी है इसी में इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं थेल्स थ्योरम पे, ठीक है ना, या समानुपातिक प्रमेय पे। मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया समरूपता के, साइड साइड साइड, एंगल 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 और साइड एंगल और साइड, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आपको थेल्स थ्योरम बता ही दिया समानुपातिक प्रमेय। देखिए एक और प्रॉपर्टी है क्षेत्रफल से रिलेटेड है त्रिभुज की। यदि 2 समरूप त्रिभुज है तो यदि उनका क्षेत्रफल क्या होगा, देता है कि संगत जो भुजाएं होती है उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ और एक इस पे क्वेश्चन भी लेके बताऊंगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, यदि 2 समरूप त्रिभुज है तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। तो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे कि मान लीजिए ये दोनों समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे ए बी सी का एरिया और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। ये क्या होगा, संगत भुजा यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये भी एक प्रॉपर्टी है समरूप की। इस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसी को मैं एक क्वेश्चन मान लेता हूँ, ये मान लीजिए ऐसा है तो होता है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है।
तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो उसके स्क्वायर के बराबर इसका एरिया आता है। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये हम करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में ये दिया है कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और इनके एरिया का अनुपात दिया है 9/4। ठीक है, मान लीजिए ये हमको दे दिया है कुछ 15 सेंटीमीटर और मान लीजिए ये कुछ दे दिया है 18 सेंटीमीटर और यहाँ पर पूछ रहा है क्यू आर क्या होगा। दे दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये ऐसा है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू आर किसके बराबर होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइए आप इसको कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके जो एरिया का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, अनुपात के वर्ग का बराबर होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर किसके होगा, बी सी बटा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर। यही तो हम पढ़े, यही तो हमारी थ्योरी है। तो ये कितना दिया है 9/4। ओके, बी सी अपना कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर और ये क्यू आर का स्क्वायर अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए अलग अलग मत करिए, इसको एक ही रहने दीजिए, बी सी अपॉन क्यू आर, और बी सी की जगह आप क्या करिए 15 को रख दीजिए। अब इसको वर्ग को हटाएंगे रूट लगेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3/2 15 बटा क्यू आर, तो क्यू आर निकालेंगे कितना आएगा 15 × 2/3, ये 5 बार में, ये कितना आ गया क्यू आर 10, ये कितना आ गया 10। यदि मान लीजिए यहाँ पर ए भी दिया है, पूछ देता है पी क्यू क्या होगा, तो अब ये ऐसे ही तरीके से निकाल लेते हैं। हमारी प्रमेय यही है कि यदि दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो एरिया का अनुपात होगा वो उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, एक और थ्योरम है हमारी, उसको भी हम देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया है इन दोनों के एरिया का अनुपात और संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर कर दिया है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और हम चीज देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस पे भी सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सारा कुछ आपको बता ही दिया है। ओके, मान लीजिए ए बी सी। ओके, यदि यहां से कोई लंब डाला जाता है तो यहां से कोई लंब डाला जाता है, एक चीज और इसमें लिख लेते हैं, ये होता है 90 - a के बराबर, ये 90 होगा। मान लीजिए कोण सी है, ये किसके होगा 90 - c के बराबर होगा। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, अगर थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आती है तो ये वाला कोण एंगल ए है, ये वाला 90 है, तो ये कितना होगा 90 - a। किसी कोई दिक्कत, तीनों का योगफल क्या होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने इसको एंगल ए माना है, ये मेरा कितना है 90 है, तो 90 + 90 - a + 90, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 180, यानी कि मैंने एंगल ए सही माना है। ओके, आपको चीज़ समझ में आई।
नहीं समझ में आई तो मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए कोड ए और मान लेते हैं इसका कुछ नाम रख देते हैं कोड डी, तो कोड डी ओके, प्लस इसका भी कोई नाम दे देते हैं कोड बी मान लीजिए इस त्रिभुज में ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में ओके, कोड ए कोड डी प्लस कोड बी, तीनों त्रिभुज के अंतर कोण का क्षेत्रफल कितना होता है 180 अंश के बराबर। कोड ए को ए से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और कोड डी कितना है 90 अंश, मैंने बताया आपको, यहाँ से लंब डाला गया है। और कोड बी क्या हमको ये निकालना है, मान लीजिए ये 180 के बराबर, कोड बी 180 माइनस 90 माइनस ए, तो कोड बी बराबर ये कितना आ जाएगा 90 माइनस ए, मैंने यही यहाँ पर माना है 90 माइनस ए, ठीक है। वैसे ही अब ये कैलकुलेट कर लेंगे 90 माइनस ए। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं कौन कौन से, देखिए एक तो ये बड़ा वाला है ए बी सी, एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज ये वाला, नाम ऐसे मैं लिख दे रहा हूं बस ओके, ये बी ये डी और ये ए, और एक त्रिभुज ये वाला ओके, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये बी ये सी, ये तीनों त्रिभुज क्या है, ये तीनों त्रिभुज क्या होते हैं समरूप त्रिभुज होते हैं। अब समरूप त्रिभुज कैसे आप प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, ये भी 90 होगा, ऐसे देखिए आप यहाँ पे अगर इन दोनों को ए बी और डी को और बी सी डी को आपको समरूप प्रूव करना है, तो देखिए पहली बात कि ये और ये 90 अंश के हैं, यानी कि एक कोण मिल गया हमको 90 यहां पर लिखिए, इसी में लिखिए, ये इसी के सामने लिखिए, ये कितना है कोण, ऐसे लिखिए मत, ऐसे देख लीजिए बस, ये देखिए कोण बी डी ए, बी डी ए 90 अंश, बी डी सी कितना है 90 अंश, एक कोण हो मिल गया, एक कोण ये देखिए 90 माइनस है और इस त्रिभुज का 90 माइनस है, बराबर है, एक 90 अंश और एक 90 माइनस है, दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण क्या होगा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये बड़े वाले त्रिभुज में देखिए ये 90 माइनस सी के बराबर होगा, कैसे, अगर ये इसको कोण सी आप मानते हैं तो ये 90 माइनस सी ही आएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, ये देखिए ए है, ये बी है और ये सी है, इसको मैं अगर कोण सी मानता हूं, ये वाला कोण कितना निकल के आएगा 90 माइनस सी के तो बराबर आएगा, और ये कितना है 90 के बराबर, तीनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो सी से सी कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 90 180, तो यानी कि ये वाला और ये वाला कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण यहाँ पर मिल गया, तो यानी कि ये और ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप त्रिभुज है ओके। तो हमारी ये प्रमेय ये थे कि ये जो तीनों त्रिभुज बनते हैं ना, ये बड़ा वाला और दोनों छोटे वाले, ये तीनों क्या होते हैं आपस में समरूप होते हैं। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप देख के खुद बना लेंगे, ठीक है। इस पे कैसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तीनों समरूप हैं, यानी कि संगत भुजाओं का क्या होगा अनुपात बराबर होगा, ठीक है, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर का कोई समरूप और सर्वांग समता से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ओके। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।